तो अब कितने क्वेश्चन बचे रह गए त्रिकोणमिति में? 2 क्वेश्चन ना। अच्छा हाँ, ऊंचाई और दूरी में, ऊंचाई दूरी के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है और 15। 14 में देखो क्या है, 14 में देखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले तो देखो डायग्राम। देखो सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्राउंड, जमीन बना लेते हैं। तो ये है मेरा ग्राउंड, जमीन है। ये यहां से यहां तक, और यहां पर एक लड़की है। ये देखो, ये एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर इसकी हाइट है। क्षैतिज दिशा का मतलब ऐसे जो डायरेक्शन होती है ऐसे इसको क्षैतिज बोलते हैं। जो आंख के सामने एकदम ऐसे होती है वो क्षैतिज होती है, या फिर जो ऐसे चीजें होती है वो सारी क्या होती है, क्षैतिज होती है। ये है, तो इस तरीके से एक क्षैतिज डायरेक्शन इस तरीके से है, ऐसे। अब उसके बाद में क्या है कि इस पर जो है गुब्बारा यहाँ पर है, यहाँ पे मान लिया, ये देखो गुब्बारा। ये लड़की यहां से जब इसको देखती है, ये लड़की का क्षैतिज है, क्षैतिज नहीं। जब इस गुब्बारे को यहां से देखती है ऐसे, तो उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है 88.2, हाँ 88.2। अभी ये है गुब्बारा इधर की तरफ चल रहा है, उड़ रहा है, लेकिन वो उसमें उड़ता है। तो अभी ये यहाँ पे, अब थोड़ी देर के बाद गुब्बारा आ जाएगा मेरा यहाँ पर, यहाँ पे आ गया। अब ये इसको गुब्बारे को देखती, तो अब यहीं से जो कोण बनता है ऐसे उन्नयन कोण, अभी कितना होता है 30 डिग्री। जो पहले वाला था वो कितना है 60। ऊंचाई इतनी ही रहेगी, ऊंचाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा 2। लेकिन ये ऊंचाई कहां से, ग्राउंड से, नीचे जमीन से है, यहां से लेकर के यहां तक है। नीचे का पोर्शन कितना है 1.2 है नीचे का। तो सिर्फ यहां से यहां तक की हाइट कितनी बचेगी, तो ये मेरा डायग्राम कुछ बन जाएगा ऐसे। अब देखो 88.2 नीचे से है, तो अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 87। कितना होगा 87। ये यहां से यहां तक हो गया 87। इधर आप देखेंगे यहां पर भी, यहां से लेकर के यहां तक कितना है 87 है। तो ये हमारा 87 हो जाएगा। क्या निकालना है, निकालना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा कहां से कहां तक की दूरी तय करता है, इतनी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली, ये दूरी गुब्बारा तय करता है। ये वाली दूरी मुझे पता नहीं, मैंने 22 को कर दिया। सबके नाम दे दो, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको डी नाम दे दिया, इसको मैंने ई नाम दे दिया। अब एक एक ट्रायंगल में हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। मेरी बात समझ में आई? डायग्राम समझ में आया नहीं है? तुम लोग डायग्राम समझ में आया? आगे ना। तो अब देखो ये नीचे की लाइन से कोई मतलब नहीं, ये ग्राउंड था, 1.2 मीटर लड़की की हाइट थी, तो पूरी गुब्बारे की हाइट में से 1.2 हमने माइनस कर दिया, तो यहां से यहां तक का कितना होगा 87 होगा। अब एक एक ट्रायंगल में हमको सॉल्व करना है। जैसे छोटे वाले ट्रायंगल में जैसे ऐसे देखो, मैं यहाँ पे फिर एक बार बना रहा हूँ। ये छोटा वाला ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी ई। ये 87 है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ये मेरा क्या है y, ऐसे इस त्रिभुज में। तो लिखते हैं
ट्रायंगल ABE में, ABE में जब इसमें जाओगे तो ये आपका लंब है, ये आधार है, तो tan का यूज करेंगे। तो tan कोण कितना है 60 डिग्री, लंब देखो कितना है 87, आधार कितना है y, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 87 ये हो गया और ये y हो गया। y को इधर आप ले आएंगे तो y की वैल्यू जो निकलेगी 87 और ये √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये 1 हो गया। अब आते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में ACD में। तो ACD जब ट्रायंगल बनाओगे तो ये ऐसे देखो इस तरीके से, ये A हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। एंगल कितना है 30 डिग्री, दूरी कितनी है y + x है, अब यहां से यहां तक, और ये हमारा 87 ही रहेगा। तो इस ट्रायंगल में जाके देखो, ट्रायंगल ACD में, ACD में जब जाएंगे तो हम देखते हैं एंगल कितना है tan 30 डिग्री है, लंब देखो 87 है, आधार में y + x है, tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 होती है, ये 87 हो गया, y + x, x की अभी चलो नहीं रखते हैं, अब ये y + x इधर आ जाएगा, ये √3 उधर चला जाएगा, ठीक है ना। यस सर। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं y + x हो गया 87 √3, यहाँ पे 87 √3 हो गया। अब मुझे क्या कर देना, y की वैल्यू रख देना है यहाँ पे, क्यों, मुझे x निकालना है, सिर्फ गुब्बारों की दूरी निकालना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, तो यहां पे देखो 1/√3 हो गया, सॉरी y + x, y की वैल्यू कितनी 87/√3, फिर प्लस में क्या हो गया मेरे पास x हो गया, इधर 87/√3 हो गया, x फाइंड करना, यहीं पे रोको, 87/√3 हो गया, ये उधर जाएगा -87/√3। देखो यहां से 87 कॉमन हो जाएगा, तो 87 को कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा, -1/√3। अब इतने को जब सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ है नहीं, सीधे से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना, तो √3 को √3 से करोगे सिर्फ 3 आएगा, -1/√3, ये हो गया 87 हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2, नीचे √3 है। अब इसका परिमेयकरण कर दो, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी से 3 27, तो 87 × 2 हो गया, ये √3 हो गया। परिमेयकरण का मतलब जो नीचे रूट में है उसी से ऊपर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मेरे पास हो जाएगा 87 × 2 √3/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, और नहीं 3 9 जा, ये हो गया। अब क्या करना है, 29 आया, यहाँ पे 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 18, 18 के 8, 2 × 4 = 5 √3, इतने मीटर आंसर आया। समझ में आई बात, नोट डाउन कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पीछे का कितना था 14, मतलब ये 15 नंबर है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। राजमार्ग का मतलब रोड जो होता है, राज रोड, जो राज को मिलाता है, ठीक है, मीनार के पास तक जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं मीनार, देखो ये मीनार है मेरी, ऐसे, और इधर ऐसे रोड आया है इधर इसकी तरफ, मीनार के पैर की तरफ, ठीक है, ये मीनार हो गई, राजमार्ग हो गया, मीनार हो गया। फिर बोला गया इन्होंने
कारण मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अब मीनार के शिखर पर यहाँ पे कोई आदमी है, आदमी की हाइट नहीं दी गई तो उसको हम क्या मानेंगे, हाइट ना के बराबर। और आदमी जब है खड़े होकर देखेगा तो इधर ये क्षैतिज रेखा बनेगी ऐसे। यहां पर क्या है, यहाँ पे कार चल रही है, कार ऐसे, एक कार यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जा रही है। ये आदमी यहां से इस कार का अवनमन कोण देखता है ऐसे, अवनमन कोण ऊपर से क्षैतिज से। तो इस आदमी ने ऊपर से कार का अवनमन कोण देखा कितना है, 30 डिग्री। अभी ये देखता है तो 30 डिग्री। अब ये कार इधर चल रही है मीनार की तरफ। नाम बेटा फिलोग उसका, ठीक है। अब ये कार यहां पर आ गई। अब ये आदमी यहां से इस कार का अवनमन कोण देखता है नीचे की तरफ, तो अब यही जो एंगल है वो कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है। अब ये 60 डिग्री इतना हो गया। अब इन्होंने बोला है जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है और 6 सेकंड बाद, तो यहां से यहां तक इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो टाइम लगता है, ठीक है, वो टाइम, हाँ मैं लिख रहा हूं पे, टाइम कितना लगता है, 6 सेकंड लगता है। 6 सेकंड इतना टाइम, यहां से यहां तक 6 सेकंड लगता है, ये ध्यान रखना। ये हो गया, तो इनके नाम देते हैं। यहां से ए बी, ये दोनों लाइनें नहीं, यहां से एक सीधी लाइन हम लेते हैं ऐसे, इनको मिटा दो ऐसे, ये इस तरीके से ए बी सी, ये नाम हो गया डी। अवनमन कोण है तो 30 यहां, तो यहां पर भी कितना होगा, 30 डिग्री। यहां 60 है इस वाले का, तो इसका भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, कहते हैं इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कहते हैं इस बिंदु से मतलब बी से सी तक मीनार को कार तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये हमको क्या करना है, बताना है। बस इतना ध्यान रखो। तो मीनार की लंबाई हमने ले लिया, h ले लिया, यहां से यहां तक की दूरी मैंने x ले लिया, यहां से यहां तक की दूरी क्या ले लिया, y। x दूरी जाने में 6 सेकंड लगते हैं, तो y दूरी जाने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। ठीक है। तो देखो एक एक त्रिभुज में हम लोग करते हैं, त्रिभुज BCD, BCD में, BCD में जब जाओगे तो आपका रहेगा tan 60 डिग्री रहेगा। लंब देखो कितना है h, आधार कितना है y, और tan 60 की जो वैल्यू होती है √3h अपॉन क्या होता है, y। एक समीकरण ये हो गई, या फिर इसको ऐसे कर लो, h अपॉन y को इधर ले आओ तो h बराबर निकलेगा y √3, समीकरण 1 हो गई। फिर उसके बाद में अब आते हैं त्रिभुज ACD में, ACD में यहां से यहां तक वाले में, तो एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 हो गया। लंब देखो कितना है h, आधार अब यहां से यहां तक x प्लस वाई, ये पूरा हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो गया। देखो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, h अपॉन x प्लस वाई हो गया। अब देखो h का मान ये वाला y√3 यहां पे रख देना है, समझ गए ना। तो हम क्या करते हैं, चलो भी एक स्टेप कर लेते तब रखते हैं, इसको इधर ले आओ, x प्लस वाई और यहाँ पे h√3 हो गया। अब क्या है, ये समीकरण 2 हो गया। हम लिखते हैं समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखो x प्लस वाई है, इसको ऐसे लिख लो, यहां पे h है और h की वैल्यू देखो यहाँ पे y√3, h की वैल्यू, तो यहां पे लिखेंगे y√3, और ये वाला √3 अब लिखते हैं हम, और ये वाला देखो y√3, ये हो गया इतना, x प्लस वाई हो गया, y हो गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल 3y हो गया। y वाला उस तरफ ले जाओ,
x इक्वल 3y माइनस y, ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा, x इक्वल 2y हो गया। जरा y निकालो, y निकालोगे तो x अपॉन क्या आएगा 2। तो जरा ध्यान से देखो, जो y है वो x का क्या है आधा, तो टाइम भी कितना लगेगा आधा। समझ गए ना? तो देखो, चूंकि x दूरी जाने में समय, इधर का रफ कर रहा हूं ना, x दूरी जाने में समय बराबर 6 सेकेंड है ना, 6 सेकेंड। तो एक मीटर की दूरी है x मीटर, 1 मीटर की दूरी जाने में समय क्या हो जाएगा 6/x सेकेंड है ना। और दूरी मेरे पास कितनी है y, कितनी है, तो हम लिखते हैं y मीटर जाने में समय। तो देखो 6/x और इंटू y सेकेंड, सही है ना। और y का मान कितना है x/2, तो 6/x और x/2, x कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा आंसर 3 सेकेंड आ जाएगा। चाहे ये करो ये ना करो तो सीधे यहाँ पे लिख दो, समझ गए ना। x का मान रख दो, x बराबर 6 रख दो, 2 से काट दो, ठीक है। और ये कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। समझ गए? नहीं समझे? अरे वाह, बढ़िया। कौन सा नहीं समझे? ये यहां से। अच्छा, आपको ये तो पता है कि x दूरी जाने में कितना टाइम लगता है 6 सेकेंड ना। तो y दूरी जाने में बताना है, तो y x की किसके बराबर है, आधे के बराबर है ना। तो समय भी कितना लगेगा, बस ऐसे कर देना, ठीक है ना। तो अब भैया हाइट एंड डिस्टेंस जो है, मतलब ऊंचाई दूरी जो है वो क्या होगी आपकी, समाप्त होगी। अब प्रैक्टिस करो, उसके बाद बताते जाते हैं। तो इसके बाद कौन चैप्टर स्टार्ट करना है? व्रत।